आर्टिफैक्ट। व्हाट इज आर्टिफैक्ट? ये वो चीज है जो क्लॉड को चैट जीपीटी से एकदम अलग कर देता है। मतलब जो फीचर इसमें है क्लॉड में आर्टिफैक्ट का, वो आर्टिफैक्ट का फीचर आपको चैट जीपीटी में नहीं मिलेगा। अब वो क्या है उसको हम लाइव देखेंगे आज। उसके लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा क्लॉड एआई ओपन करूंगा। क्लॉड एआई ओपन करके उसमें मैं साइन इन करना है। मेरा ऑलरेडी साइन इन है, साइन इन किया हुआ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपका साइन इन नहीं है तो आपको वहां पर साइन इन के लिए बटन आएगा। साइन इन करना है आपके ईमेल आईडी के साथ, जीमेल से साइन इन करना है। तो ये मुझे शुरुआत में ऐसा दिखाई देता है, कोई फिक्र की बात नहीं है। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का ट्रे है वो यहाँ से ऐसे खुलता है। उसके बाद यहाँ पर आर्टिफैक्ट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, बस इसमें चले जाना है आपने। मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव डेमो करके दिखा रहा हूँ कि आर्टिफैक्ट एक्चुअली होता क्या है। ओके, आर्टिफैक्ट एक्चुअली जब मैं यहाँ पर लेता हूँ तो पूछता है मुझे, मैंने जो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है उसकी मुझे लिस्ट देगा, टैब्स देगा। हमको क्या करना है, न्यू आर्टिफैक्ट्स के बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट क्या है आज का, एप्स या वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट्स या टेम्पलेट्स बनाना चाहता हूँ, कोई गेम बनाना चाहता हूँ, प्रोडक्टिव टूल बनाना चाहता हूँ, क्रिएटिव प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, क्विज और सर्वे बनाना चाहता हूँ। ये एक्चुअली आपको एक ही जगह लेके जाने वाला है। लेकिन ये पूछ क्यों रहा है पता है क्या? जैसे मैंने आपको बताया था, चैट जीपीटी में आपको जब भी कुछ काम शुरू करना होता है तो आप उसको एक रोल असाइन करते हो, राइट? आप उसको वो एक रोल असाइन करते हो, तो वो रोल यहाँ पर असाइन किया जा रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो आपको, जैसे अगर मैं एप्स एंड वेबसाइट लेता हूं और मुझे काम करना एप्स और वेबसाइट में ही है, तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली एप्स एंड वेबसाइट लूंगा, राइट? तो ये एप्स एंड वेबसाइट लेते ही आर्टिफैक्ट को क्या पता चलेगा, क्लॉड आर्टिफैक्ट को, कि मुझे वेबसाइट का डेवलपर बन जाना है। मैंने वो रोल असाइन कर दिया। तो ये इतने सारे 7 टाइप के रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर मुझे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, डॉक्यूमेंट्स पे काम करने हैं, तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक कर दूंगा। गेम्स पे काम करना है तो गेम डिजाइनर के ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। ओके, सो इस तरीके से मैं रोल यहाँ से उसको असाइन कर दूंगा। देखो, तरीका अलग है लेकिन काम हम वही कर रहे हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है अभी, बी माई एक्सपर्ट ग्राफिक्स डिजाइनर या बी माई एक्सपर्ट वेबसाइट डेवलपर या ऐप डेवलपर, करेक्ट? मैं खाली ये सिलेक्ट कर लूंगा। सो व्हेन आई क्लिक दिस, मुझे यहाँ पर वो एप्स एंड वेबसाइट का इनपुट लेके, ग्रेट चॉइस। अभी यहाँ पर मुझे पूछेगा, ओके आपको बनाना क्या है, डैशबोर्ड बनाना है, वेब एप्लीकेशन बनाना है, लैंडिंग पेज बनाना है। यू नो व्हाट इज लैंडिंग पेज? लैंडिंग पेज मतलब जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो वो जो पहला पेज खुलता है दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। मतलब अभी आपका वेबसाइट तैयार नहीं है लेकिन आप लोगों को बताना चाहते हो कि कमिंग सून, और यहाँ पर क्या आने वाला है, सो दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज बनाना चाहते हो या डैशबोर्ड बनाना चाहते हो, करेक्ट? तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे अभी प्रॉम्प्ट लिखना है। मेरे पास मेरा प्रॉम्प्ट तैयार है। मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा के, सपोज मेरे पास एक कस्टमर आता है, मेरा कुछ कपड़ों का दुकान है, एक एज्यूम करते हैं कि मेरा कपड़ों का दुकान है और मेरे पास कोई कस्टमर आता है और वो कस्टमर मेरे से कुछ सामान परचेस करता है और मेरे पास जो टी शर्ट्स परचेस करता है। टी शर्ट्स में अलग अलग साइज है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सएल, डबल एक्सएल। इसके रेट्स अलग अलग होते हैं, डिजाइन वाइज रेट्स बदलते हैं, प्रोडक्ट वाइज रेट्स बदलते हैं, साइज वाइज रेट बदलते हैं। तो ये जो भी वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहा है, जितनी क्वांटिटी सिलेक्ट कर रहा है, उसके प्राइस के ऊपर मुझे कंप्लीट एक कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेटर, एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाना है मेरे को वेब एप्लीकेशन में। आज मैं आपको आज एक प्रोग्रामिंग भी करके दिखाऊंगा विदाउट राइटिंग अ सिंगल कोड। बिना एक सिंगल कोड लिखे आप प्रोग्रामिंग कैसे कर लोगे और उसको आपके सीधा ऑफलाइन में भी कैसे लेके आ जाओगे चलाने के लिए। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने वाले हो आप आज, अभी नेक्स्ट आधे घंटे में, ठीक है? विदाउट अंडरस्टैंडिंग अ कोड, विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, ठीक है? तो उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब हम वेबसाइट की बात करते हैं या वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये होता क्या है। वेबसाइट तो आपको सबको पता है, www.soandso.com, google.com, hotmail.com, ये सारे वेबसाइट्स है .com, ठीक है? तो इसमें जो .com लगा होता है ना, .com स्टैंड्स फॉर कमर्शियल, ये कैटेगराइज किया जाता है। .edu आता है कोई, तो दैट स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल वेबसाइट। .org आता है कोई, तो दैट स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। .in आता है, दैट इज इंडिया का वेबसाइट है। .pk पाकिस्तान का वेबसाइट है, ओके? और .co.in
को मीन्स कॉम का को, कमर्शियल वेबसाइट है बट इंडिया का है। ऐसे करके अलग अलग चीजें वहीं पर एक्सटेंशन पे ही कस्टमर को बता दी जाती है कि ये किस चीज की वेबसाइट है। अगर मैं कोई क्लासेस चला रहा हूँ या कोई मैं बड़ा इंस्टीट्यूट या बड़ा कॉलेज चला रहा हूँ तो मैं मेरे वेबसाइट का एंड में क्या रखूंगा, नॉर्मली .edu। सो ये हो गया एक्सटेंशन। हमारा काम ये एक्चुअली नहीं है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको बताया हूं मैंने कि एक्सटेंशन क्या होता है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। अभी ये जो वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस होते हैं, इसके कुछ टाइप्स हैं। इसमें हम जो करते हैं, जो भी लिखते हैं, वो अलग अलग टाइप्स के कोड होते हैं। एक आपने सुना भी होगा HTML, एक आपने सुना होगा जावास्क्रिप्ट। ओके, बात कर रहा हूं ऑनलाइन वेबसाइट की और वेब एप्लीकेशन की। ठीक है, हम उसके ऊपर ध्यान देने वाले कि आने वाला जमाना ऑफलाइन का नहीं ऑनलाइन का ही है। आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाओगे, एप्लीकेशन बनाओगे, आप ऑनलाइन ही बनाओगे, ऑफलाइन नहीं बनाने वाले हो। नो वन वॉन्ट्स ऑफलाइन नाउ, एवरीवन वॉन्ट्स ऑनलाइन। क्योंकि मेरा बिजनेस, अभी मैं बहुत जगह फिरता हूँ, मुझे मेरा एप्लीकेशन सिर्फ मेरे कंप्यूटर पे नहीं, मेरे फोन पे भी खुलना चाहिए, मेरे आईफोन पे भी खुलना चाहिए, मेरे टैब पे भी खुलना चाहिए। मैं अगर कहीं साइबर कैफे में जाके बैठ जाऊं, वहां भी खुलना चाहिए। सो इसको यूनिवर्सल अगर आपको एक्सेस करना है तो यू हैव टू गो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड वेब ऐप। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम बोलते हैं वेब ऐप। समझ में आया? यस सर। ओके, सो अभी इसमें है ना अलग अलग चीजें होती है। एक तो HTML आपने सुना होगा। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर आता है जावास्क्रिप्ट और आता है CSS। मैं आपको एक बात बता दूं, HTML जो है ये एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर। लेकिन मैं स्ट्रक्चर तो बना लूंगा HTML में, लेकिन अगर मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है, लॉजिक लिखना है, क्या लिखना है? लॉजिक, कि भाई ये टेक्स्ट बॉक्स में जो है, वो टेक्स्ट बॉक्स में जो, दोनों को एडिशन करके तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में आंसर चाहिए, ये लॉजिक हो गया। ये लॉजिक लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट में, CSS में, जावास्क्रिप्ट में। तो लॉजिक लिखने का काम कौन करता है? जावास्क्रिप्ट। अभी उसको सिर्फ सिंपल नहीं दिखना चाहिए ना। मैं चाहता हूं कि मेरा घर सुंदर रहे, मेरा वेबसाइट सुंदर रहे, मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूं, मेरा विजिटिंग कार्ड जो है, मेरा बिजनेस का हर एक रिलेटेड चीज जो है सुंदर होना चाहिए। तो मेरा वेबसाइट क्यों नहीं सुंदर होना चाहिए? मेरा वेबसाइट भी सुंदर होना चाहिए। तो स्टाइलिंग के लिए हम यूज करते हैं CSS। जैसे आपने वेबसाइट में देखा होगा कि अचानक से एक फोटो इधर से उड़ के आ रहा है, उधर से उड़ के आ रहा है, या जब आप पॉइंटर किसी आइकॉन के ऊपर लेके जाते हो वेबसाइट में तो वो बड़ा हो जाता है, या ऐसा वाइब्रेट होता है, ऐसा कुछ तो भी एक ग्राफिकल चीज दिखाता है वो आपको। दैट इज बिकॉज ऑफ CSS। 3 चीजें मैंने आपको बताई। HTML इज अ स्ट्रक्चर, जावास्क्रिप्ट इज लॉजिक, बराबर, जो भी आप उसमें काम कराना चाहते हो लॉजिक पूरा उसमें लिखो, वो लिखता है, जावास्क्रिप्ट कंट्रोल करता है। CSS क्या है? ये स्टाइलिंग शीट, कैस्केडिंग एंड स्टाइलिंग शीट, CSS। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। समझ में आया आपको ये 3 चीजें? यस सर। ओके, फाइन। अभी हम ह्यूमंस को देखेंगे तो हमारा जो ढांचा होता है, हमारा बॉडी जो होती है, ये HTML है। उसके बाद लॉजिक कहां पर स्टोर किया ऊपर वाले ने? हमारे ब्रेन में। तो ब्रेन क्या है? हमारा जावास्क्रिप्ट। ब्रेन क्या है? जावास्क्रिप्ट। किसी ने अगर आपको पूछा चल ना पानी पूरी खा के आते हैं, इमीडिएटली आपका दिमाग बोलेगा क्या मुझे भूख लगी है? आप बोलोगे नहीं, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन हो गया ना, हाँ या ना में। आपका दिमाग बोलेगा नहीं। क्यों नहीं लगी? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आइसक्रीम खाया। तो आपका दिमाग 1 सेकंड में बोलेगा अरे नहीं यार, जाने दे, रहने दे, मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने अभी अभी आइसक्रीम खाया। समझ में आया? तो लॉजिक कहां से निकला? लॉजिक निकला आपके ब्रेन से। तो ये ब्रेन जो है ये जावास्क्रिप्ट है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो जावास्क्रिप्ट का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, अभी जब आप किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हो, जैसे मैं बोला मेरा वेबसाइट में किसी के सामने प्रेजेंट करता हूं, या अब मैं जो एग्जांपल दिया आपको एक बंदे का, एक इंसान का, अगर हम किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करेंगे? अच्छे से अच्छा ड्रेसिंग करेंगे, मुंह धोएंगे, पाउडर लगाएंगे, अच्छा अपने आप को अच्छा बना के रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज CSS। अंडरस्टूड? यस सर। यस। तो जो इंसान का HTML भी अच्छा है, जावास्क्रिप्ट भी अच्छा है, CSS भी अच्छा है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कोई भी लिमिट तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब कोई मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया के लिए अप्लाई करता है, कोई लड़की अप्लाई करती है, तो सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं देखी जाती, CSS नहीं देखा जाता, उसका जावास्क्रिप्ट भी देखा जाता है कि उसका लॉजिक अच्छा है या नहीं, वो किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स को टैकल कर रही है। ब्यूटी शुड नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड, इट शुड बी फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो, तभी उसको मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स का खिताब मिलता है। ओके,
प्लस उसका बॉडी पोस्चर शेप भी तो अच्छा होना चाहिए, तो दैट इज HTML, करेक्ट? मतलब स्ट्रक्चर भी अच्छा होना है, जावास्क्रिप्ट भी स्ट्रांग होना है और प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना है खुद का। अंडरस्टूड नाउ? Yes, sir. ग्रेट। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, HTML कोड में हम स्ट्रक्चर और जावास्क्रिप्ट, HTML जावास्क्रिप्ट और CSS तीनों का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके लिए मुझे आर्टिफैक्ट को अलग अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिफैक्ट जो है क्लॉड का, दैट इज खुद AI है ना वो। अब मैं AI को बोलूंगा कि सब मैं समझाऊंगा तेरे को, तो फिर AI किस काम का है? AI को तो सब ऑलरेडी आता है, उल्टा वो आपको समझा सकता है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपका आइडिया, आपका थॉट यहाँ पर रखना है आर्टिफैक्ट्स में, फिर तमाशा देखना है और you can see the magic happening right in front of you। तो मेरे पास एक लॉजिक है जो मैंने लिखा था, मैं वो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। नो वरीज, मैं पढ़ के सुनाऊंगा और समझाऊंगा भी आपको, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा। ओके, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और क्रिएट एन HTML आर्टिफैक्ट। क्या बोला मैंने? क्रिएट एन HTML आर्टिफैक्ट अ WooCommerce स्टाइल। व्हाट इज WooCommerce? किसको पता है WooCommerce क्या है? किसको पता है WooCommerce क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग जो होता है ना, उसको बोलते हैं WooCommerce कंप्यूटर की दुनिया में, आज के लेटेस्ट दुनिया में, लाइक Amazon एंड Flipkart। अंडरस्टूड? सो WooCommerce स्टाइल में मुझे एक HTML पेज बना के दे, और क्या बनाना है? प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेटर। सी है प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेटर। इट शुड बी, शुड की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, यस, इट शुड हैव क्वांटिटी सिलेक्टर। उसमें क्या क्या आना चाहिए वो आपने बता देना। देखो, जरूरी नहीं है कि आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए तो ही आप इसमें लिखोगे, आप हिंदी में लिखो, आप सीधा बोल दो। यहाँ पर देखो, यहाँ माइक दिया हुआ है, माइक क्लिक करके आप बोल दो कि आपको क्या बनाना है। मैं सीधा सीधा हिंदी में बोल दूंगा, मुझे HTML आर्टिफैक्ट WooCommerce स्टाइल का एक पेज बना दे जिसमें प्राइस कैलकुलेटर होना चाहिए और उसमें क्वांटिटी सिलेक्टर होना चाहिए 1 से लेके मैक्सिमम 100 तक, साइज का ड्रॉप डाउन होना चाहिए और वो साइज जो होती है वो S, M, L, XL, XXL ऐसे में होना चाहिए। एंड बेस प्राइस, प्राइस की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है, बेस प्राइस फील्ड की स्पेलिंग, प्राइस की फील्ड होना चाहिए। कैलकुलेट टोटल प्राइस ऑटोमेटिकली विद 10% डिस्काउंट इफ क्वांटिटी इज अबव 50। देखो यहाँ पे लॉजिक और एक डाल दिया मैंने कि टोटल कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल प्राइस ऑटोमेटिकली करना है। और अगर क्वांटिटी 50 के ऊपर है, 50 के ऊपर टी शर्ट अगर कोई खरीदेगा मेरे से, 51 खरीदेगा, तो उसको सीधा 10% का डिस्काउंट अप्लाई कर देना। ठीक है, 49 या 50 करेगा तो नहीं करना। शो द फाइनल प्राइस इन इंडियन रुपीज, इंडियन रुपीज में फाइनल प्राइस बता दो। समझ में आया आपको क्या बनाना चाहता हूं मैं? Yes, sir. यस, शॉप, मेरे शॉप का एक प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेटर। नाउ चलो अभी हम इसको एक्शन में डालते हैं। लेट्स सी। देखो अभी ये लेफ्ट में चला जाएगा और एक्सट्रीम राइट में आपको एक प्रीव्यू विंडो दिखेगा जिसमें वो कोड लिख रहा है, सारा के सारा कोड लिखेगा। आराम से बैठो, आपको एक कोड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, AI को सभी आता है, राइट? मैंने थोड़ी देर पहले बोला, वो आपको सिखाएगा, आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें वो क्या कर रहा है अभी, HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS स्टाइलिंग भी कर रहा है, लॉजिक भी लिख रहा है और स्ट्रक्चर भी बना रहा है। और पूरा कंप्लीट होने के बाद हमको जहां पे वो कोड दिख रहा है ना, कोड स्क्रॉल हो रहा है ना, वहां पर हमको सीधा प्रीव्यू आ जाएगा, क्या बनाया है उसने वो दिखाई देगा और वो फंक्शन भी करेगा। दैट्स फिनिश्ड। देख लो, प्राइस कैलकुलेटर, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर लिखा है और उसमें उसने देखो 499 रुपीज डिफॉल्ट जो मैंने लिखा था यहाँ पर, बेसिक प्राइस 499 रुपीज शायद नहीं उसने लिया है। ओके, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिया, ड्रॉप डाउन मैंने बोला था ना उसको, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल, जो भी साइज सिलेक्ट करना। उसके बाद क्वांटिटी, देखो ये मैं क्या करता हूँ, 100 रुपए लिखता हूँ इसको, ठीक है। 100 रुपीज का एक टी शर्ट है एक्सेल का, और ये मेरे से कितना ले रहा है, वो 10 पीस ले रहा है, तो ऑटोमेटिकली 1000 आ गया यहाँ पर। अभी मैंने क्या बोला था उसको, 50 ले रहा है, तो भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वो 51 होगा ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, देखो वहां पर 10% का डिस्काउंट डाल दिया और प्राइस बता दिया 4590। दैट मीन्स दिस इज वर्किंग फाइन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस, तो ये कैलकुलेटर हमने क्लॉड का आर्टिफैक्ट यूज करके बनाया है, और ये आर्टिफैक्ट यूज करके इस तरीके के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स या बड़े प्रोजेक्ट या पूरा के पूरा वेबसाइट आप
फ्री में बना सकते हो, बना ही नहीं सकते हो, आप चला भी सकते हो और होस्ट भी कर सकते हो। आज के बाद आप बन गए हो क्लॉड प्रोग्रामर, राइट? आपके दिमाग में जो भी है, आपको जो भी बनाना है, जो भी लॉजिक आपको बनाना है, आपको हर बार कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है बार बार, या आपके पापा या आपके बिजनेस में कुछ कैलकुलेट करते हैं बार बार, तो उस चीज का लॉजिक पहले उनसे समझो कि पापा ये कैसे होता है, ये क्या होता है, कैसे। टोटल लॉजिक सुनने समझने के बाद आपको जो ये लॉजिक है, जो भी आपको करवाना है, वो लिखना है प्रॉम्प्ट विंडो में। दैट्स ऑल। आर्टिफैक्ट में जाके अब ये जो है, इसको मैं क्लाउड से बाहर कैसे लाऊं? मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, पब्लिश करते ही ये क्या करेगा, मेरे को इसका एक कोड देगा, पब्लिश एंड कॉपी लिंक। तो जैसे मैं ये पब्लिश करूंगा, पब्लिश करके इसका लिंक कॉपी हो जाएगा, देखो कॉपी लिंक। अब ये लिंक मैं जिस किसी को भी दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया यहां पर, ये मैंने दे दिया आपको, ठीक है? तो आपके पास ये लिंक आ गया, और जो भी बंदा ये लिंक पे क्लिक करेगा उसको वो सॉफ्टवेयर क्लॉड चालू करके दे देगा। तो इसका मतलब आपने सॉफ्टवेयर बनाया भी, एक छोटा सा कैलकुलेटर, और आपने उसको पब्लिश भी किया, और आपने उसको दूसरे को दे भी दिया, राइट? कितना इजी, या कितना इजी है, बहुत कुछ कर सकते हो आप। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। ओके, अभी ये जो है आपका ऑनलाइन है, ठीक है? मैं इसको ऑफलाइन भी लेके जा सकता हूँ। ऑफलाइन कैसे लेके जा सकता हूँ? मतलब अगर मेरे पास नेट नहीं है तो भी मैं इसको खोल के कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ये तो अभी पब्लिश हो गया, क्लॉड के सर्वर पे पब्लिश हुआ है, और लिंक जो है, देखो यहाँ पर जो लिंक उसने दिया वो सारा के सारा कहाँ पर जाके टच होता है? क्लॉड के एआई पे। मैंने सिलेक्ट किया, देखो क्लॉड के एआई पे। तो अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं है और ये मुझे कैलकुलेटर खोलना है, तो कैसे खोलूं? फिर सिंपल है, मैं आपको उसका रास्ता दिखाता हूँ कैसे करना है। कोड मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे राइट में और टॉप में पब्लिश के बाजू में कॉपी बटन है, कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लूंगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मैं यहाँ पे सॉफ्ट लिख देता हूँ, छोटा सा सॉफ्ट हमने बनाया सॉफ्टवेयर, और इसको मैं खोलूंगा और इसमें जो मेरा कोड है वो पेस्ट कर दूंगा। ये जो भी कोड मैंने क्लाउड से बनाया है, ये पूरा के पूरा मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको बंद करते वक्त सेव कर दूंगा ताकि फाइल सेव हो जाए। देखो ये फाइल मेरी है सॉफ्ट, लेकिन ये फाइल का जो एक्सटेंशन है ये है txt। देखो यहाँ पर लिखा है txt.txt। तो मुझे इसको चेंज करना होगा और इसको बनाना होगा html.html। तो ये कैसे होगा? यहाँ से चेंज नहीं होता है, यहाँ से चेंज नहीं होता है, गलती से भी वहां से चेंज मत कर देना, ठीक है? आपको करना क्या है, विंडोज R दबाना है, रन कमांड, cmd लिखना है। cmd लिखने से कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाओगे आप। कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद, लेट मी मेक इट लिटिल बिट बिगर फॉर यू। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद आपको यहां पर लिखना है cd डेस्कटॉप। क्यों डेस्कटॉप? क्योंकि मेरा जो फाइल है सॉफ्ट नाम का, वो कहां पर है? डेस्कटॉप में। तो मैं डेस्कटॉप के फोल्डर में घुस गया। अभी यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा रीनेम। रीनेम का शॉर्ट फॉर्म कमांड है रेन, REN, रेन। रेन स्टैंड्स फॉर रीनेम। रीनेम soft.txt स्पेस soft.html। देखो क्या किया मैंने, ये कमांड सिंपल एकदम। रीनेम soft.txt को रीनेम करना है, किससे, कैसे बदलना है? soft.html से बदल देना, ठीक है? और यहां से मैं क्या करूंगा, एंटर। देखो कमांड प्रॉम्प्ट वापस आ गया, मतलब अपना काम हो गया। अभी यहाँ पर मैं एग्जिट लिख के कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आ जाऊंगा। देखो मेरा आइकॉन भी चेंज हो गया। यहाँ पर जो टेक्स्ट फाइल का आइकॉन था, अभी क्या बता रहा है, ये ब्राउजर का आइकॉन। तो जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, देखो मेरा खुल गया डायरेक्टली। अब यहाँ पे कहीं पर दिख रहा है क्या क्लॉड वगैरह कुछ दिख रहा है? यहाँ पर कहीं पे नहीं है लिखा हुआ क्लॉड। ये मेरा इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर बन गया अभी। और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? देखो मेरा सी ड्राइव, यूजर्स, यूजर नेम, डेस्कटॉप के ऊपर मेरे लोकल फोल्डर में। अगर मैं अभी इंटरनेट बंद भी कर देता हूं तो भी ये सॉफ्टवेयर मेरा यहाँ पर चलने वाला है। अंडरस्टूड? सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने कमांड लिखा वो कमांड आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बाकी सारा काम तो क्लाउड एआई कर देगा आपका, राइट? चलो हम एक प्रोजेक्ट और बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट और बनाएंगे हम, और उसमें मैं जाता हूं वापस से आर्टिफैक्ट्स में। ओके, और यहाँ पे मैं न्यू आर्टिफैक्ट ले लूंगा। न्यू आर्टिफैक्ट में एप्स एंड वेबसाइट। अच्छा, मैं एक वापस से उसमें आ रहा हूँ, आपको एक चीज बताना रह गया मेरा।
ये जो अभी अपन ने बनाया प्राइस कैलकुलेटर, इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। मतलब एक बार बन गया तो ऐसा नहीं है कि वो चलो हो गया अभी किस्सा खत्म। आपको अगर आपका कस्टमर बोलता है कि मुझे ये थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए, अलग चाहिए, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। मतलब उसको जो जो रिक्वायरमेंट है वो आप उससे इससे क्लॉट से करवा के वापस से ले सकते हो। देखो अभी ये जो बैकग्राउंड है इसका, जो मेरा बॉक्स है, ये बॉक्स का जो बैकग्राउंड है वो हल्का सा उसने वायलेट कलर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर उसको बोलता हूँ चेंज द बैकग्राउंड कलर टू लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन। ओके, देखो क्राफ्टिंग, इसमें वो वर्जन दे रहा है। जो पहले मैंने बनाया था फर्स्ट वर्जन और दूसरा वर्जन लेटेस्ट है, और इसको हमको प्रीव्यू देखना है। तो इसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए या फिर सीधा सीधा कॉपी पे क्लिक कर दूं। मेरा सिस्टम एक्चुअली थोड़ा स्लो चल रहा है। और ये जो सॉफ्ट था मेरा, ये यहाँ पर मैं ओपन विथ नोटपैड, ओके। और ये जो कोड है कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, मतलब वो पूरा कोड मैंने रिप्लेस किया नए कोड से, वर्जन 2 से, और फिर मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। देखो ग्रीन कलर आ गया साइड में आपके। इस तरीके से आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। अभी चेंजेस करने के लिए और भी बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चेंज करना है और उसमें एक आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का बॉक्स डालना है, इंसर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये भी डाल सकते हैं आप, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पर देखो डायरेक्ट डाउनलोड एज HTML दे रहा है अभी यहाँ पर। ओके, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डन, इसको ओपन करता हूँ। मतलब वो जो कमांड वगैरह लिखा था अपन ने, वो उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहां से डाउनलोड भी हो जाएगा। लेकिन आपको मैनुअल चीज पता होनी चाहिए। अभी देखो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एक एक्स्ट्रा बॉक्स आ गया यहाँ पर। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, वो क्या है, लेडीज टी शर्ट विथ प्रिंटिंग, ऐसा कुछ लिख देता हूँ। और फिर यहाँ पे उसका वैल्यू 152.99 एंड साइज वो ले रहा है एक्सेल लार्ज, और क्वांटिटी है 60। तो हो गया 16,146 विथ माय 10% की डिस्काउंट के साथ। ओके, तो अभी देखो मैंने चेंजेस कर दिया। अभी इसमें आपको कुछ ये नाम चेंज करना है, प्रोडक्ट कैलकुलेटर की जगह आपको आपका नाम देना है, आपकी शॉप का नाम देना है, आप वैसा भी दे सकते हो। आप इसमें प्रिंट करने के लिए बटन देना है तो आप प्रिंटिंग के लिए बटन भी दे सकते हो। यहाँ पर आपको करना क्या है, जो भी चाहिए यहाँ पर आपको जस्ट लिखना है, अपने आइडियाज, अपने व्यूज, अपना जो भी लॉजिक है वो यहाँ पर लिखना है या बोलना। अंडरस्टूड? चलो क्या बनाना है आप बताओ, लेट्स सी आपके दिमाग से। चलो एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। एप्सन वेबसाइट में गया वापस में, और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक स्कूल का वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें मैं एक चीट कोड और देना चाहता हूँ आपको। क्या रहेगा आपके लिए? दिस इज कॉल्ड चीट कोड। चीट कोड क्या है? हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस लिए? क्लॉड को प्रॉम्प्ट लिखने के लिए। चैट जीपीटी हमको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। अल्टीमेट काम करना है किसको? क्लॉड को। लेकिन अगर हम क्लॉड को अच्छे तरीके से समझाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो वो अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी से उससे करवा लेता हूँ। वो अच्छे तरीके का जो वर्डिंग्स है बराबर, वो चैट जीपीटी से करवा लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ बी माई एक्सपर्ट वेबसाइट designer and write a HTML and JavaScript
JavaScript and CSS code for a school website with all entities covered. I need inquiry form also with basic required fields and a photo gallery where I can showcase my school photos and a hero सेक्शन मतलब जो स्टार्टिंग में वेबसाइट में फोटो स्क्रॉल होते रहते हैं, ऊपर इंफॉर्मेशन स्क्रॉल होता है ना, उसको हीरो सेक्शन बोलते हैं। हीरो सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। और उसमें आई नीड स्क्रॉलिंग नोटिस बार ऑन द टॉप। मैं क्या लिखूंगा, बी माई एक्सपर्ट वेबसाइट डिजाइनर, ये नहीं लिखूंगा मैं बी माई एक्सपर्ट डिजाइनर, मुझे इसको नहीं एक्सपर्ट बनाना है। इसको क्या करना है, राइट अ प्रॉम्प्ट टू यूज इन क्लॉड AI फॉर HTML एंड CSS कोड फॉर स्कूल। ठीक है, मैंने क्या बोला उसको, तू मत बना वेबसाइट, मुझे खाली तू प्रॉम्प्ट बना के दे दे अच्छा सा। वो प्रॉम्प्ट मैं उठाऊंगा और मतलब पूरा एकदम डिजिटली, देखो यहाँ पर वो लिख रहा है, हर एक चीज डिस्क्राइब करके यहाँ पर वो दे देगा आपको। तो ये डिस्क्रिप्शन उठा के आपने क्या करना है, क्लाउड में डालना है, यहाँ पे आर्टिफैक्ट में। यानी जो मेरी सोच के लिखने की मेहनत थी, इतनी सारी चीजें, जो मैंने उसको बोला कि जो एंटिटीज रहते सब कवर कर दे, ठीक है, तो वो सब कवर कर देगा। अभी मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करके क्लाउड में जाऊंगा, क्लाउड में यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, ये बहुत पहले से पेस्ट हो गया, ये इसमें अपने को, हाँ बराबर यही था ना, क्रिएट कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी स्कूल वेबसाइट। ठीक है, प्रोडक्शन रेडी स्कूल वेबसाइट, दैट्स इट, पेस्ट इट, क्लिक, हम शुरू, कोडिंग शुरू। आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज काफी कुछ हमने उसमें कंटेंट डालने के लिए कहा है। हो सकता है मेरा फ्री जो पॉइंट्स है वो खत्म भी हो जाए, बट सी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसका प्रैक्टिस करना है, आपको अपने वेबसाइट्स बनाने। अगर आप बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, वेबसाइट होस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट होस्ट करना नहीं आता है तो पहले आप ये टेक्नोलॉजी सीख लो कि बनाना कैसे है। होस्टिंग में आपको एट द एंड ऑफ दिस टोटल कोर्स बता दूंगा कि आपको DNS डोमेन कैसे लेना है, होस्टिंग कैसे लेना है, उसमें आपका वेबसाइट होस्ट कैसे करना है, पुश कैसे करना है, ताकि कोई भी अगर वेबसाइट खोले www.geo.co.in, ठीक है, तो वो आपका वेबसाइट, आपका डिटेल जो भी आपने बनाया वो खुलना चाहिए। करेक्ट? वेट करते हैं, वेट करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। मीनवाइल हम डिस्कस कर सकते हैं, अगर कुछ आपको सवाल है, क्वेश्चन है तो। एक चीज हम भूल गए थे, स्कूल का नाम हमने नहीं बताया, कौन सा स्कूल, तो वो भी आप जब प्रॉम्प्ट लिखते हो चैट जीपीटी में, तब आप बोल देना कि ये स्कूल के लिए चाहिए, और वो स्कूल का एड्रेस भी दे देना, वो स्कूल का कॉन्टेक्ट नंबर भी। एक्चुअली बाद में भी चेंज कर सकते हो, आपके पास एडिट करने के लिए काफी ऑप्शंस है, लेकिन पहले ही प्रॉम्प्ट में अगर आप सारा चीज मेंशन कर दोगे तो वो ज्यादा बेटर होता है। मैंने कहा था ना काफी टाइम लेगा, और शायद लिमिट भी खत्म हो सकती है। इंक्वायरी फॉर्म पे काम चल रहा है, देखो उसका। यानी आज की दुनिया में जिसको AI आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मास्टर है AI का, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है।
कोई भी सॉफ्टवेयर मुश्किल नहीं है, कोई भी वेबसाइट बनाना मुश्किल नहीं है। इसमें मैं धीरे धीरे क्या कर सकता हूँ, पूरा कोडिंग आगे लिख सकता हूँ। देखो बन गया है यहाँ पर, बिल्डिंग फ्यूचर लीडर्स, ग्रीनवुड इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, यहाँ पे बना है, प्रीव्यू दिख रहा है यहाँ पर। देखो स्कूल कैंपस, यहाँ पे फोटोज है ही नहीं उसके पास, इसलिए डाला नहीं है, वो हम बैकएंड से डाल सकते हैं। अबाउट ग्रीनवुड इंटरनेशनल, आवर विजन, मिशन एंड प्रिंसिपल मैसेज, देन एकेडमिक प्रोग्राम्स, देन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया। इवेंट एंड एक्टिविटीज, इन्हें पूरा के पूरा फोटो गैलरी आ गया। देखो कैंपस, क्लासरूम, इवेंट्स, कैटेगरी वाइज आ गया पूरा फोटो गैलरी। फोटो अभी है ही नहीं उसमें। नोटिस बोर्ड, व्हाट दे से, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, फैकल्टी, आवर फैकल्टी, यहाँ पे सब फोटोज डालने पड़ेंगे। हम जैसे जैसे फैकल्टी, जैसे डॉक्टर प्रिया शर्मा है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा अभी एक फोटो अपलोड करके कि वो डॉक्टर प्रिया शर्मा के इसमें फोटो डाल दो, तो आर्टिफैक्ट क्या करेगा, उसमें फोटो डाल देगा। ठीक है, उसके बाद ये एडमिशन प्रोसेस है। इंक्वायरी फॉर्म दिया है, स्टूडेंट नेम, पेरेंट्स है, तो पूरा इंक्वायरी फॉर्म है। सबमिट करने पर ये कोड लॉजिक कैसा लिखना चाहिए, आप सबमिट करने पर आपका मेल आईडी पे आना चाहिए। वो मेल आईडी आप दे दो इसमें, यहाँ पर लिख के कि मुझे ये मेल आईडी पे आना है, तो जो भी ये सबमिट करेगा आपके मेल पे इंक्वायरी आएगी। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस में एड्रेस दिया है, फोन नंबर दिया है, ऑफिस टाइमिंग, और ये लास्ट में फूटर है, फूटर में सारी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, तो देखो पूरा के पूरा वेबसाइट, एक प्रोफेशनल वेबसाइट। अभी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड एज HTML, तो ये मैंने डाउनलोड एज HTML कर दिया स्कूल वेबसाइट। अब इसको मैं ओपन करता हूँ पूरा बिग ब्राउजर में, फुल स्क्रीन में। दैट्स इट। देखो फोटो दिया है उसमें, वहां पे प्रीव्यू में नहीं दिखा रहा, लोड नहीं हो रहा, तो फोटो इज देयर, दिस इज हीरो सेक्शन। ठीक है, तो ये बदलते रहता है पीछे का फोटो। ओके, तो ये वेबसाइट, उसके बाद यहाँ पर ये भी दिया अबाउट ग्रीनवुड इंटरनेशनल, उसके बाद ये फोटोज है शायद, हाँ इवेंट्स एंड एक्टिविटीज का भी बताया है। फोटो गैलरी में भी डाल दिया उसने फोटोज, कुछ लोड हुए कुछ लोड नहीं हुए, एंड व्हाट दे से में भी है, और आवर फैकल्टी में भी है, एडमिशन प्रोसेस। सो दैट्स इट, पूरा के पूरा वेबसाइट आपका बन के रेडी है। और जो मेनू है, अबाउट में जाओगे तो अबाउट पे लेके चला जाएगा, एकेडमिक्स में एडमिशन, फैसिलिटी, गैलरी, इवेंट्स, नोटिस, कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं सिंगल पेज वेबसाइट। क्या बोलते हैं, सिंगल पेज वेबसाइट। एक ही वेबसाइट पूरा नीचे 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 जाता है, और मेनू जहाँ पे क्लिक करोगे वहां पर लाके वो खड़ा कर देता है। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर अगर आप देखोगे तो नोटिस स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, तो वो नोटिस जो है वो आपका यहाँ पे दिखता है, स्क्रॉल होते हुए दिखता है क्या नोटिस वगैरह। अब उसमें कुछ आपको बताना है तो आप बता सकते हो। ये वेबसाइट को और आगे कुछ डेवलप करना है, अगेन आप यहाँ पे आ जाओ इसमें, और यहाँ पे चेंजेस बता दो उसको कि क्या चेंजेस करना है, राइट। सो यही चीज अलग है क्लॉड, और फर्क है क्लॉड और चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में आपको प्रीव्यू नहीं दिखाएगा और इतनी खूबसूरती से इतना प्रोफेशनल काम नहीं करके देगा। इमेज तक ठीक है, अगर जो कोई इमेज आपको बनाना है तो वहां तक ठीक है। आज का जो टाइटल इमेज था वो मैंने चैट जीपीटी से ही बनाया था, जो ये वाला है, 1 सेकेंड मैं बताता हूँ आपको। यस, ये चैट जीपीटी से मैंने बनाया था। जो लेक्चर ज्वाइन करते ही आपको दिखाई दे रहा था कि क्लॉड एआई, और आज का जो टॉपिक है आर्टिफैक्ट्स है। तो ये इमेजेस अच्छे से बना लेगा, लेकिन ऐसा कुछ टेरिफिक काम करना है आपको तो आर्टिफैक्ट, क्लॉड एआई। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वापस से वही बोलूंगा, प्रैक्टिस करना है। अभी आपका जो प्रैक्टिस करने का सेशंस का जो प्रैक्टिस है, ये क्लॉड का, चैट जीपीटी का, आर्टिफैक्ट का, ये सारा लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे करने वाला प्रैक्टिस है। अभी आपने इसको डिनाई नहीं करना है, आपने इसको प्रैक्टिस करते रहना है।